Good morning, my dear children. In previous video we have discussed about de Broglie hypothesis. He had given the hypothesis about dual behavior of matter. Today we will discuss about Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle में क्या बताया था बेटा Heisenberg ने? In 1927 he said that any particle or any object you cannot measure the position and velocity together, or you can say that velocity, in place of velocity you can say that momentum as well. We cannot measure position and momentum simultaneously, means एक साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एंड पोजीशन मेजर नहीं कर सकते. इफ वी measure the position we cannot measure the velocity. If there will be accuracy in the position, there will be a more error in वेलोसिटी और मोमेंटम. जितना ज़्यादा एक क्वांटिटी एक्यूरेट होता जाएगा उतना ही दूसरे में एरर आते जाएगा. दूसरा अगर ज़्यादा एक्यूरेसी हो रही है तो पहले में उतना एरर आने लगेगा. इन शॉर्ट इफ वी इन शॉर्ट बेटा इट्स मीन दैट देयर इज मोर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, और एरर लीस्ट होगा अगर पोजीशन में तो ग्रेटर होने लगेगा किसमें? मोमेंटम में. Okay beta, so mathematically we can say that suppose delta x is a position and delta p of x is a momentum. Delta x means error in position. What error? Error in position, and delta px is error in momentum. Listen beta, I'm repeating again. Simple Heisenberg said that you cannot or we cannot measure the position and momentum. दोनों क्वांटिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते हम. अगर हम पोजीशन मेजर करने की कोशिश करेंगे बेटा, देन देयर विल बी ए एरर इन, और देयर विल बी ए डिफिकल्ट टू मेजर द वेलोसिटी और मोमेंटम. दोनों चीज़ें एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता. ओके, सो उसके लिए उन्होंने मैथमेटिकली इक्वेशन दिया. डेल्टा एक्स दैट इज द एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स विच इज एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू h by 4 pi, h by 4 pi, delta x into delta px greater or equal than h by 4 pi. P is stand for momentum. Momentum is equal to mass into velocity. So we can write here delta mvx is equal or greater than h by 4 pi. Okay beta, take m that side, so we can write here delta x product of delta vx equal or greater than h by 4 pi into m. That is the mathematical means. अगर ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ रही, प्रिसाइज मीन्स क्लोज टू द आंसर, एक्यूरेसी के क्लोज हो रही है तो उतना ही मोर एरर इसमें आएगा. अगर ये ज़्यादा क्लोज हो रही है तो इसमें ज़्यादा एरर आएगा. ये बताया था उन्होंने. दोनों चीज़ें एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सिंपल ही सेड दैट अगर आपको सपोज कोई चीज़ मेजर करना है बेटा, तो आपके पास एक मेजरिंग स्केल होनी चाहिए. और सपोज यू हैव अ रोप, एक रस्सी है आपके पास, दैट हैव 2 मीटर, बट यू डोंट नो इट्स लेंथ इज 2 मीटर. सो अगर आपको कोई इसको मेजर करना है तो आपके पास जो स्केल होगा उसका यूनिट जो होगा वो लेस देन 2 मीटर होना चाहिए. छोटे छोटे यूनिट्स होगा, देन वी कैन मेजर. सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? इफ विल मेजर द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव अ स्केल, और ऐसा कुछ हमको चाहिए पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करें. बट वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट साइज, उसकी साइज बहुत छोटी होती है. इट इज़ अ पॉइंट साइज, एंड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स आर डायमेंशनलेस. मीन्स अगर कोई चीज़ डॉट और पॉइंट साइज है तो उसके पास लेंथ एंड ब्रेथ नहीं होता. सो वी कैन नॉट मेजर. देन हाउ कैन वी मेजर द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? वी कैन मेजर द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन इट. उसके ऊपर जब हम फोटोन डालेंगे तो ही हम मेजर कर सकते हैं बेटा. लेकिन जब उसके ऊपर हम फोटोन डालेंगे, अगर हमें पोजीशन मेजर करना है इलेक्ट्रॉन का, सपोज पोजीशन जानना है, तो उसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यू कैन से दैट फोटोन, दैट इज द लाइट एनर्जी
उसके ऊपर पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? यस, when photon will pass to, or when photon will incident on electron, that time आपको पोजीशन तो पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, बट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी. उसने वो क्या करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा, और एनर्जी गेन होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. इट्स मीन दैट यू आर एबल टू मेजर द पोजीशन, बट you will not get idea about velocity. I'm repeating again beta, if we had to measure the position of electron, तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोन डालना पड़ेगा. तो जो फोटोन उसके ऊपर आएगा मीन्स फोटोन विल कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो फोटोन विल कोलाइड with electron. So when photon will collide with electron will gain energy from where? फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन में. सो फोटोन का एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. सो पोजीशन तो हमें मालूम पड़ जाएगा ड्यू टू द फोटोन एनर्जी, फोटोन का रेडिएशन की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो जान जाएंगे, बट उसकी वेलोसिटी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो गेन हो जाएगा. तो यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश किया कि वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम टुगेदर. सो दैट इज द अनसर्टेनिटी. देयर इज अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं, ये दोनों साथ में कहाँ आ रहे हैं. तो उसके उन्होंने फॉर्मूला दिया. बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, और यू कैन से दैट जो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रो मीन्स लार्ज वर्ल्ड में, फॉर द ग्रेटर ऑब्जेक्ट, लार्जर ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये थियरी उतना एक्सेप्टेबल नहीं था. बिकॉज इन प्लेस ऑफ, जस्ट सपोज दैट इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव अ बास्केटबॉल. बास्केटबॉल का मास बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उस टाइम जो फोटोन कोलाइड होगा उसकी एनर्जी इसके ऊपर अगर ट्रांसफर भी होगी, सो ड्यू टू द लार्जर मास देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट. सो वी कैन हियर मेजर द पोजीशन, सो देयर विल नॉट बी any change in velocity, so that can be neglected in the case of larger object. But if we talk about the smaller or minute object like molecule, atom or electron and proton, so that time that theory is very significant. ये theory की एकदम अच्छी खासी importance है बेटा. So उस तरह से इन्होंने ये equation दिया था. अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले ले, एक इलेक्ट्रॉन और एक कोई और ऑब्जेक्ट, दोनों का हम अनसर्टेनिटी इस फॉर्मूले से चेक करें बेटा, सो हमें आइडिया लग जाएगा. लेट्स सी. इन द फर्स्ट केस, सपोज वी हैव ए ऑब्जेक्ट हुज मास इज 10⁻⁻⁶ kg. ये मास भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बट कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ये मास बहुत ज़्यादा है. मास इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 kg. जस्ट कंपेयर बेटा, 10⁻⁻⁶, 10⁻31 मीन्स इट इज़ वेरी माइन्यूट, बहुत स्मॉलर, एकदम माइक्रो यूनिट है, बहुत छोटी चीज़ है. अब इसका बेटा जस्ट यूज दैट फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू h/4πm. वैल्यू ऑफ h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34. ये वैल्यू है, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इन प्लेस ऑफ h ये पुट करेंगे एंड हियर 4πm. 4π is 3.14 and m that is the 10⁻⁻⁶. When we will solve it, we will get -28 meter square meter power -2 and -1. That is the. बट इन दिस केस बेटा, यहाँ पे हमने मैथमेटिकली अनसर्टेनिटी निकाला, पोजीशन एंड वेलोसिटी का तो इतना आ रहा है. बट इन दिस केस, अगर ये केस में हम निकालेंगे बेटा, सो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31. ओके बेटा,
नाउ अगर इसके आगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पावर 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 31, वी विल गेट 10⁻³ और आगे की वैल्यू 10⁻³ अगर हम इसको यहाँ इस पार्ट को भी अगर कैलकुलेट करेंगे सो देन वी विल गेट ओवरऑल 10⁻⁴. ओके, जस्ट कंपेयर द बोथ आंसर बेटा. हियर 10⁻28, हियर 10⁻⁴. कौन सी वैल्यू बहुत छोटी है? दैट वन. मीन्स ऑब्जेक्ट जब मास ज़्यादा है तो उसका जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम आ रही है. ये बहुत छोटी वैल्यू है कंपेयर टू दिस वैल्यू. तो अगर अनसर्टेनिटी बहुत कम आ रही है इसका मतलब दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. मीन्स बड़े ऑब्जेक्ट के केस में ये थियरी उतना एप्लीकेबल और सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी आ रहा है. अंडरस्टूड बेटा? तो ये चीज़ें उन्होंने एग्जाम्पल लेकर के बताने की कोशिश किया था. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट क्यों फेल हुआ था बेटा बोहर्स मॉडल. उस पर हम अगले मॉडल में अगले वीडियो में बात करेंगे. सो दैट इज द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. दैट इज द वेरी स्मॉल टॉपिक. सो ये फॉर्मूले बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो जस्ट ट्राई बेटा. थैंक यू.